हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज हम लोग एक नए केस के बारे में स्टडी करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैबीज। तो शुरू करते हैं। स्कैबीज एक तरह का पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है जो हमारे स्किन में होता है। इसमें पेशेंट आपको रात को एक सीवियर क्लिनिकल सिम्टम्स जैसे आपको इचिंग का हिस्ट्री लेकर के आएगा और उसके हाथों में आपको बरोज दिखाई पड़ेंगे। बरोज का मतलब क्या होता है कि आपको स्किन के नीचे ऐसे लगेगा एक तरह की पतली लाइन बनी हुई है और इसमें आपको वेसिकल्स भी दिखाई देते हैं और आपको वेसिकल्स के साथ साथ वहां पे रेडनेस भी दिखाई देने के सिम्टम्स आते हैं। दूसरा, अब ये होता कैसे है। स्कैबीज जो होता है बेसिकली एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लोग सार्कोप्टेस स्कैबीज बोला जाता है। इसका जो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है और ये बेसिकली फैलता है स्किन टू स्किन टच से। स्किन टू स्किन टच से फैलता है। स्कैबीज में हम लोग पहचाने कैसे कि स्कैबीज है। सबसे पहले पेशेंट आपको बोलेगा कि मुझे रात में सर सीवियर इचिंग होती है और ये जो इचिंग है मेरी फैमिली में सबको है। दूसरी चीज, आप उसको पूछेगा कि ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, तो वो बोलेगा स्टार्टिंग मेरे उंगलियों के बीच से या फिर रिस्ट से या फिर आपका ग्रोइंग रीजन या फिर एक्सिला या फिर नेक से शुरू हुआ है। और इसमें आपको पेशेंट के फैमिली को भी सेम तरह की क्लिनिकल सिम्टम्स मिलेंगे। स्कैबीज का हम लोग ट्रीटमेंट पे आते हैं। स्कैबीज का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे देते हैं। तो सबसे पहले स्कैबीज में एक तरह का लोशन स्टार्ट हम लोग करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं परमेथ्रिन लोशन। परमेथ्रिन जो लोशन होता है बेसिकली ये 5% होता है। हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप परमेथ्रिन लोशन को पूरा बॉडी में सिर्फ स्कल को छोड़ करके नेक से पूरा टो तक हर एक जगह अच्छे से लगाना है और रात को लगा करके छोड़ देना है और पूरी रात इसको रखना है और सुबह उठ करके नहा लेना है। तो पहला ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं परमेथ्रिन के साथ। दूसरा ट्रीटमेंट जो हम लोग करते हैं इसमें एक तरह का टैबलेट दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन का टैबलेट हम लोग देते हैं और इसको जो होते हैं हम लोग हफ्ते में एक बार लेने के लिए बोला जाता है और उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। अगर फिर दोबारा ये सिम्टम्स देखने को मिले उसके बाद हम आइवरमेक्टिन दोबारा रिपीट करने को बोलते हैं हफ्ते बाद। तीसरा ट्रीटमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं खुजली के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। देखा गया है स्कैबीज के हम लोग ट्रीटमेंट देने के बाद भी कई हफ्ते तक, 1-2 हफ्ते तक उसको परमानेंटली स्कैबीज की खुजली रहती है। तो उस वक्त हम लोग उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे। अभी हमने परमेथ्रिन दे करके पूरा स्कैबीज को खत्म कर दिया, उसके स्पोर्स को भी मार दिया, लेकिन उसके जो खुजली होती है उसको हम लोग ट्रीट करने के लिए सल्फर का ऑइंटमेंट या फिर क्रोटामेटोन ऑइंटमेंट दिया जाता है। साथ में हम लोग एंटीहिस्टामिन के टैबलेट भी देते हैं। एंटीहिस्टामिन में जैसे आपका फ्लेक्सोफेनाडिन हो गया, लेवोसिट्रिजिन हो गया, ये सब हम लोग टैबलेट दिया जाता है। अब बारी आती है कि कुछ घरेलू उपाय घर में हमें ट्रीटमेंट के साथ क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला जो काम हम लोग को करना चाहिए स्कैबीज के ट्रीटमेंट के साथ, हैंड टू हैंड पूरी फैमिली को सबको एक साथ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। आपको फैमिली में किसी को भी स्कैबीज हो या ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप स्कैबीज का पेशेंट लेके आए हो तो पेशेंट को आप बोलिएगा कि आपके साथ आपकी पूरी फैमिली को भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। दूसरा चीज, घर में जितने भी कपड़े हैं, क्लोथ्स वगैरह हैं, उनको गर्म पानी से धोना पड़ेगा। तीसरी चीज, घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं या फिर गेट का जो हैंडल है उसको हमें अच्छे से साफ करना पड़ेगा सैनिटाइजर के साथ। तो बेसिकली देखा गया है इन सबको करने से स्कैबीज खत्म हो जाता है। और अगर स्कैबीज परमानेंट फिर भी अगर रहता है तो हम इस चीज को फिर दोबारा 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद रिपीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूं आप लोगों को इस स्कैबीज का ट्रीटमेंट के बारे में नॉलेज आई होगी। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी।